सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम अपने मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के टॉपिक को पूरे तरीके से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आई जस्ट होप कि आपने मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का पार्ट 1 देखा है, और अगर नहीं देखा तो सबसे पहले आप पार्ट 1 को देखेंगे और उसके बाद पार्ट 2 को देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, बताएंगे मैग्नेटिक नेचर ऑफ द मोलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल कौन सा स्टेबल है, उनका स्टेबिलिटी ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक कौन से मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं, सॉल्व करेंगे बहुत से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनर्जी लेवल डायग्राम्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखा जाता है। तो आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन होने वाला है। तो करते हैं स्टार्ट विद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं विद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पार्ट 2 से। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पार्ट 1 ऑलरेडी इसी चैनल पर अपलोडेड है, आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू द पार्ट 1। ठीक है, हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में ये बताना हो डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये कोई भी, सपोज मैं आपको कोई भी ऐसे लिख करके दे दूं He2 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये बताओ। स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ मुझे, ठीक है, या फिर बॉन्ड ऑर्डर का मुझे बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताइए क्वेश्चन के अंदर, या फिर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ। तो ये सभी के सभी कंसेप्ट, सभी के सभी क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। तो पार्ट 1 जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखा है, सबसे पहले गो एंड चेक पार्ट 1। पार्ट 1 भी इसका थ्योरी पोर्शन है, वो भी इंपॉर्टेंट है, पर ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो करते हैं स्टार्ट। देखो, मैंने लास्ट क्लास में पार्ट 1 में आपको एक बात बताई थी, वो क्या थी कि हमें क्या करना होता है, सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी होती है तो उसका सीक्वेंस क्या रहता है, जिनका एटॉमिक नंबर लेस देन इक्वल टू 7 हो। क्या बताया था मैंने, जल्दी से रिवाइज करो, और जिनको नहीं आता वो साथ के साथ यहां पर समझेंगे। दैट इज, सबसे पहले सिग्मा 1s में फिल होगा, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s में, सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद सिग्मा 2s में, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s में, उसके बाद क्या होगा, पाई 2px एंड पाई 2py की एनर्जी बिल्कुल सेम। उसके बाद सिग्मा 2pz, उसके बाद पाई स्टार 2px इज इक्वल्स टू पाई स्टार 2py एंड देन सिग्मा स्टार 2pz। ये ऑर्डर होता है जिसका भी, जिस भी स्पीशीज का, चाहे वो आयन हो, मॉलिक्यूल हो, उसके अंदर z का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर अगर लेस देन इक्वल टू 7 हो तो ये ऑर्डर होता है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। या तो आप ये चेक कर लो z की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 7 हो, या फिर आप ये चेक कर लो कि जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 14। तो ये ऑर्डर वैलिड रहेगा। तो जब तक हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमें समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मुझे हाइड्रोजन का लिख करके बताओ, हाइड्रोजन में कैसे फिलिंग करोगे। देखो, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आपको पता है कैसे होता है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स बताओ मुझे कितने, टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाइड्रोजन कैसे, हाइड्रोजन 2 एटम से मिलकर के बना होगा। हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है 2 हाइड्रोजन एटम से मिलकर के बना है। हाइड्रोजन के, एक हाइड्रोजन एटम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2। तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जब 2 है तो इसके अंदर ऑर्डर फिल करो। सबसे लोएस्ट एनर्जी ये है ना, लोएस्ट एनर्जी वाले में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन डालने हैं। कैसे डालोगे, इसके अंदर आ जाएंगे, मतलब इसका आप, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इस
H2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको कोई लिखने के लिए कहे तो सिग्मा 1s का होल स्क्वायर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है सिग्मा 1s के अंदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, सिग्मा 1s का होल 2 क्यों आया यहां पे, क्योंकि देखो सिग्मा 1s है मतलब एक ऑर्बिटल है ना, इसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हो आप, 2 इलेक्ट्रॉन्स ही डाल सकते हैं, डाल दिए 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन चुकी है ये। अब सपोज मैं आपसे एक बात पूछूं कि बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू बताओ, इसके मुझे बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं कि बॉन्ड ऑर्डर किसी भी उसका कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाफ इनटू में NB माइनस में Na। अब ये NB Na क्या है ये समझते हैं। NB का क्या मतलब होता है, NB का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग देखो मैंने आपको पार्ट 1 में समझा चुकी हूं मैं ये, पर मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूं कि जिसके ऊपर स्टार है इसका मतलब वो क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। वो क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ये क्या है, स्टार नहीं है बॉन्डिंग है, स्टार है एंटी बॉन्डिंग, स्टार नहीं है बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग ये भी बॉन्डिंग है ना, क्योंकि स्टार तो नहीं है, यहां स्टार है, एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। तो जहां पर स्टार होगा उसको वो क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो Nb क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और Na क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। समझ में आया, Nb क्या है, Na क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ओके देख लो अब, हाफ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, माइनस में एंटी बॉन्ड, ऊपर तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स फिल हुए ही नहीं है ना, यहीं पर इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं, बस बात खत्म। तो 2 माइनस में 0, ये कितना आंसर आ गया 1। बॉन्ड ऑर्डर 1 का क्या मतलब है कि हाइड्रोजन 2 एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इतना क्लियर है आपको, ओके। अच्छा, अब एक और अगर मैं आपसे इसी के अंदर बात पूछूं कि ये जो हाइड्रोजन है वो डायामैग्नेटिक है या फिर पैरामैग्नेटिक है, ये भी बता दो मुझे। अब क्वेश्चन ये आता है कि डायामैग्नेटिक कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, तो डायामैग्नेटिक वो जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और पैरामैग्नेटिक वो जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। अब यहां देखो, यहां पर पेयर्ड है या नहीं, ये क्या है, एक ऑर्बिटल है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बिल्कुल पेयर्ड है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन इज डायामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, तो अभी आपने हाइड्रोजन आपको एक मॉलिक्यूल गिवन था, उसके अंदर आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना सीखा, मुझे ये बताया कि हाइड्रोजन डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, और आपने मुझे ये भी बताया कि हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, इतना समझ में आया, ओके। अब जो है हम थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं और इसको रब करते हैं। देखो अब हमें थोड़ा सा स्पेस बनाना पड़ेगा, और वो किस लिए बनाना पड़ेगा, वो इसलिए बनाना पड़ेगा सो दैट, एक मिनट मैं ये लिख लेती हूं, हाँ स्पेस क्यों बनाना है, क्योंकि अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं एनर्जी लेवल डायग्राम्स। एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो तो ये बेस्ट मेथड है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप लिख सकते हो इस कंडीशन के लिए जिसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 हो या एटॉमिक नंबर लेस देन इक्वल टू 7 के लिए हो। अब बात आती है एनर्जी लेवल डायग्राम की, तो देखो एनर्जी लेवल डायग्राम इसका कैसे बनता है, तो ये होता है इसका एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, आपको ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपको सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है आप ये मेथड यूज कर सकते हो, अगर आपको एनर्जी लेवल डायग्राम से दिखाना है इलेक्ट्रॉन्स को तो आप ये मेथड यूज कर सकते हो। पर ध्यान रहे ये दोनों किसके लिए वैलिड हैं, जब एटॉमिक नंबर लेस देन इक्वल टू 7 हो या टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 हो। स्टार्ट करें, जब तक इसके ऊपर हम कुछ नहीं करेंगे, इसको यूज नहीं करेंगे, हमें समझ में नहीं आएगा, है ना।
तो जल्दी से अब मुझे आप एक क्वेश्चन करके दिखाओ हीलियम का। देखो सबसे पहले मेरे को बताओ आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स बताओ। देखो हीलियम है, हीलियम किससे बना होगा, हीलियम का जो मॉलिक्यूल है 2 हीलियम एटम से बना होगा। हीलियम के अंदर कितने एटम होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। इसके पास 2, 2 + 2 4, दैट इज हीलियम मॉलिक्यूल के अंदर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन समझ में आए, बहुत अच्छी बात। ठीक है, यहां आपको पता है ना ये क्या होती है, ये होती है सारी की सारी एटॉमिक ऑर्बिटल, ये है सब की सब एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये जो बीच में बन रही है ये क्या है, मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये क्या है, ये जो बीच में है मोलिकुलर ऑर्बिटल। समझ में आई बात? ठीक है, अब 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, जल्दी से फिलो। देखो यहां पर सपोज आप क्या दिखा रहे हो, हीलियम का एक एटम दिखाया, यहां पर भी हीलियम का एक एटम दिखाया है ना। ठीक है, अब जैसे ऐसे है ना, सपोज आप इसके अंदर दिखा रहे हो, एनर्जी लेवल डायग्राम को यूज करना सीखो। हीलियम का एक एटम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसके 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे, 1s में आ जाएंगे, दिखा दिए। इसके 2 इलेक्ट्रॉन है कहाँ, इस यहाँ पे आ गए, दिखा दिए। अब ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। अभी बताया जिस पर स्टार लगा होता है वो एंटी बॉन्डिंग, जिस पे स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है ना। कैसे फिल करोगे, यहाँ पे 1 2 3 4, बात खत्म। ठीक है, अच्छा इस तरीके से एनर्जी लेवल डायग्राम यूज करना आपको आना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या बताओगे, बॉन्ड ऑर्डर बताओगे। बॉन्ड ऑर्डर बताओ जल्दी से। हाफ इनटू में Nb माइनस में Na। फॉर्मूला भूले तो नहीं ना, भूल भी गए तो अब इसको यूज कर लिया हमने, अब याद हो जाएगा। ठीक है, चलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग है ना, ये बॉन्डिंग है, स्टार नहीं है तो बॉन्डिंग है। कितने और इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग है, स्टार है, एंटी बॉन्डिंग है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 - 2 इज 0, 0 अपॉन समथिंग इज 0। अब ये तो क्या हुआ, इसका बॉन्ड ऑर्डर तो 0 आ गया। कैमरे में दिख तो रहा है ना, हाँ इसका बॉन्ड ऑर्डर, तो इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर 0 आ गया। अब क्या मतलब कि हीलियम एटम के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं होता है, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर 0 है। और अगर मैं आपको एक बात बताऊं, यही क्वेश्चन आपका नीट 2020 में आया हुआ था। 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि आपको 4 ऑप्शंस गिवन थे, उसमें से आपको बताना था कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपने देख लिया कि जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि जब भी आपका किसी भी आंसर में बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए, मतलब कि वो जो चीज है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, आयन हो, कोई भी स्पीशीज हो। इस वजह से जो हीलियम है एक मोनो एटॉमिक गैस होती है। ठीक है, इसके He के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं होता, ना सिंगल, ना डबल, ना ट्रिपल। समझ में आया? ठीक है, अब इसको रब करें। ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाइड्रोजन हो गया है, हीलियम हो गया है, अब किसकी बात करनी है, लिथियम की बात करनी है। जब तक मैं रब कर रही हूं अपनी नोटबुक को उठाओ और उसके अंदर लिथियम के लिए आप जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके दिखाओ मुझे। इतने मैं रब कर रही हूं, यू हैव टू डू वन थिंग, नोटबुक के अंदर लिथियम के लिए डायग्राम बनाओगे आप। चलो अब स्टार्ट करते हैं लिथियम के लिए। क्वेश्चन है Li2 के लिए स्टार्ट करते हैं। देखो लिथियम मॉलिक्यूल किससे बना है, Li से बना है, तो यहां पर हमने Li रिप्रेजेंट कर दिया, यहां पर Li रिप्रेजेंट कर दिया। लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, एटॉमिक नंबर 3, 3 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन। कैसे दिखाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन को, देखो Li है ना, 3 इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाएंगे, 1 2 3। इसके 3 इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाओगे, 1 2 3। हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें तो आपने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर ली, अब रहेगी इसकी बात। तो देखो ये वाला इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना। टोटल देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 आएंगे, 1 2 3 4। यहाँ कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है जिनके अपोजिट स्पिन होना जरूरी है, वही एक ऑर्बिटल में आएंगे ना, तो ये दोनों कंबाइन करेंगे और ये जो है बन जाएगा। तो ये हो गई लिथियम की। अब जल्दी से मुझे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके बताओ, हाफ इनटू में नंबर ऑफ Nb माइनस में Na, बात खत्म। हाफ Nb, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग बताओ, ये है 2, ये 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन है, माइनस में
एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, स्टार है ना इसके ऊपर, ये एंटी बॉन्डिंग है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो ये क्या हो जाएगा 1 है ना। इसको सॉल्व करोगे 4 - 2 2 2 डिवाइड बाय 2 1, मतलब कि लिथियम लिथियम दो एटम्स के बीच में बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब एक और चीज बता दो मुझे, डायामैग्नेटिक है ये या फिर पैरामैग्नेटिक है, जल्दी से बताओ। लिथियम का मॉलिक्यूल डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? आप देख रहे हो सारे के सारे पेयर्ड हैं, ये भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्ड पेयर्ड, सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। देयरफॉर लिथियम कैसा होता है, डायामैग्नेटिक, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब समझ में आपको शायद बात आने लग गई है, इतना क्लियर है? इसको रब कर रही हूं मैं इतने, आप बेरिलियम का बनाओ, जल्दी से बनाओ फिर है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम का हो जाएगा ना। फिर थोड़ा सा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के क्वेश्चन को उठाएंगे, थोड़ा सा इसको और हाई लेवल पर लेकर के जाने की कोशिश करेंगे। चलो लास्ट, अभी सबसे पहले ये देखते हैं बेरिलियम का Be2 कैसे बना होगा। सबसे पहले मैं इतने इसको रब कर रही हूं, आप ट्राई करोगे, जल्दी से ट्राई करोगे आप। मैं इसको रब कर देती हूं इतने, ओके रब हो चुका है। अब देखो बेरिलियम बेरिलियम दो एटम से बना होगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन, यहां पर भी 4 इलेक्ट्रॉन। यहां पर हम बेरिलियम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट कर रखी है, यहां पे दूसरे एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट कर, तो टोटल 4 है। कैसे दिखाया, 1 2 3 4, इसके टोटल 4 हैं, कैसे दिखाया 1 2 3 4। देखो जल्दी जल्दी में क्या बन रहा है ना, ओके। अब आपके पास आ गए हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। देखो कितने हैं, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, इसमें क्या 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 हो गया, ठीक है ओके। अब बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर, हाफ इनटू में NB माइनस में Na, हाफ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 4, माइनस में एंटी बॉन्डिंग में 1 2 3 4 4। अब ये क्या है, जीरो आंसर आ गया, अगेन जीरो आंसर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, जीरो आया है। देयरफॉर बेरिलियम का मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं करता, तो इसका डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक की बात करना यूजलेस होगा, ठीक है। अच्छा, अब इस डायग्राम जब से मैंने ये ड्रॉ किया है, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तो हमने यूज ही नहीं किया। एक बार इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओगे मुझे, बहुत सिंपल है, बताओ फिर कैसे बताओगे। देखो 1s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, अच्छा ऐसे ही देख लो, सपोज आपने एनर्जी लेवल डायग्राम नहीं ड्रॉ किया बेरिलियम का, ऐसे ही देख लो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन्स है। फिल करो, 2 यहां पर आ जाएंगे, इस 2 यहां पे आ जाएंगे, 2 यहां पे आ जाएंगे, 2 यहां पे आ जाएंगे, देखना 2 4 6 8, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। क्या, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, ये इस बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। आई गेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना अब आपको आ गया है ना, ये तो इजी है, इनमें तो इलेक्ट्रॉन की ही फिलिंग करनी है। मेन होते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम्स, जो कि थोड़े टफ होते हैं, इस वजह से हम ये समझ रहे हैं, ठीक है ओके। अब हमने जो है इजी केसेस समझ लिए, आपको आ गए हैं। अब थोड़ा सा हाइयर केसेस पर मूव करते हैं, तो इतने मैं इसको रब कर रही हूं, इतने आप बस कुछ सेकेंड्स तक वेट करो। अब ये रब हो चुके हैं, अब हम चलते हैं थोड़ा हाई लेवल पर। तो एक काम करते हैं, अब इसको रब कर देते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम इजीली लिख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि था आपके 2009 का क्वेश्चन। द क्वेश्चन वाज नीट 2009, नीट 2009 का क्वेश्चन था। उसमें आपको बताना था बॉन्ड ऑर्डर का सीरीज क्या होगी, और आपको जो एलिमेंट्स दिए गए थे वो क्या दिए गए थे, N2 2 नेगेटिव, N2 नेगेटिव और N2। इसमें आपको बॉन्ड ऑर्डर बताना है किसका कम, मतलब सीरीज बतानी है, लीस्ट से लेकर के मोस्ट हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा। तो करें स्टार्ट, ओके। आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन से ही बने होंगे, है ना, नाइट्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो N2 नेगेटिव बन गया, नाइट्रोजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो N2 2 नेगेटिव बन गया, ठीक है। तो मेन हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन का केस देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि बाकी के 2 तो ये नाइट्रोजन से ही बने हैं, है ना, ठीक है।
देखो नाइट्रोजन जो है इसके अंदर किससे बना होगा, नाइट्रोजन के 2 एटम से। इसका एटॉमिक नंबर 7 तो 7 इलेक्ट्रॉन, इसका एटॉमिक नंबर 7 तो 7 इलेक्ट्रॉन, टोटल मिलाकर के 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम शो करते हैं नाइट्रोजन, यहाँ पर शो करते हैं नाइट्रोजन। अब क्या करना है, 14 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने, पहले 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके फिल करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7, फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स इसके फिल करो। 1 2 3 4 5 6 7। पता है ना हंट्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफबो प्रिंसिपल, इसी चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, आप जाकर के वहां से चेक कर सकते हैं। जिसको नहीं पता क्या होता है, सबसे पहले डीजनरेट ऑर्बिटल, सेम एनर्जी वाली ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आता है, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है। इस वजह से सबसे पहले ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर आएगा, ठीक है। ओके, अब इसमें तो इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, यहाँ पे कितने 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है। तो पहले सिंगल सिंगल आएगा 1 2 3 4 5 एंड देन 6। हो गया, इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की। तो क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर की ही बात करनी है तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी हाफ NB माइनस में Na। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है। माइनस में एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 1 2 3 4 और तो फिर 4। ये क्या हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज 3। तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर आपने निकाल लिया 3। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। तो इसको अभी हम रब करते हैं। अब आपने निकाला है नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर, है ना, ठीक है। अब आप क्या करो, N2 नेगेटिव का कैलकुलेट कर लो। N2 नेगेटिव का, N2 नेगेटिव का क्या मतलब है, N2 नेगेटिव का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। देखो नाइट्रोजन के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 14 इलेक्ट्रॉन थे। N2 नेगेटिव का क्या मतलब है, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, है ना। तो अब आपके अकॉर्डिंग, तो अब हमने तो ऐसे लिखा था ना, ये जो है एनर्जी लेवल डायग्राम वो तो टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 पर वैलिड है। तो यहाँ तो 15 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहाँ पर तो हम ये शो नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। N2 नेगेटिव के लिए आप यही वाला एनर्जी लेवल डायग्राम यूज करोगे। और ऐसा क्यों है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया N2 नेगेटिव कब बना है, नाइट्रोजन से बना है, जिसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आप यही वाला जो है एनर्जी लेवल डायग्राम यूज करोगे। तो 15 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। देखो 15 इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाओगे, अब देखो यहां पर कैसे करोगे। N2 नेगेटिव कैसे बना होगा, हम ऐसे सोच सकते हैं N और N नेगेटिव से बना होगा। इसके ऊपर दिखाना है अगर हमें, तो ऐसे सोच सकते हैं N और N नेगेटिव। N की तो यहां पर लिखी हुई है ना, N के पास कितने एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, जो कि यहां पर ऑलरेडी शो हो रखे हैं, हम इनको रब नहीं करते। N नेगेटिव का मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहां पर कितने शो रखे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 शो रखे हैं। N नेगेटिव के लिए 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड हो जाएगा, है ना, पेयरिंग हो जाएगी। ओके, अब देखो, अब आप जो है करो फिर दोबारा से जो इनको फिल कर, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, ये तो ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4, ये भी ठीक है। इसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और यहां पर एक आ जाएगा, दैट इज 7। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो। बॉन्ड ऑर्डर हाफ इनटू में NB माइनस में Na, कितना हो जाएगा, हाफ। NB बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंटी बॉन्डिंग में देखना 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई 2। मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आया आपके पास, 2.5। अभी हम इसको लिख लेते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर N2 नेगेटिव का किसके इक्वल आया है, 2.5 के इक्वल आया। अब हमें किसका करना है, N2 2 नेगेटिव का करना है ना। देखो अब हमें क्या करना है, N2 2 नेगेटिव का। अब देखो N2 2 नेगेटिव कब बना होगा, देखो नाइट्रोजन के पास टोटल होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स। N2 2 नेगेटिव का क्या मतलब है, 2 और इलेक्ट्रॉन आगे तो टोटल हो गए 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके अंदर टोटल
16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब इसको शो कैसे करेंगे, ये किससे बना होगा, n नेगेटिव से बना होगा, है ना, n नेगेटिव से बना होगा। तो एक काम करते हैं, अब इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। वैसे तो मैं इसको आपको यहाँ पर समझा सकती हूँ और कुछ बच्चों ने तो समझ ही लिया होगा, कर भी चुके होंगे, पर स्टिल जिनको नहीं समझ में आया है उनके लिए हम दोबारा से करते हैं, ठीक है। इतने में रब कर लेती हूँ ये सब कुछ। ओके, अब हमने रब कर दिया। अब देखो n नेगेटिव, यहाँ पे n नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे, यहाँ पे n नेगेटिव के। नाइट्रोजन के पास होते हैं एटॉमिक नंबर 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन। इसके पास कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। शो करना स्टार्ट करो आप। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया ना आपको? ओके, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स शो करो। 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8। अब क्या करो, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करना स्टार्ट करो। देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। यहां पे देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब निकाल लो बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, हाफ NB माइनस में Na। कितना हो जाएगा, हाफ। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो ये क्या आ गया, बॉन्ड ऑर्डर आपका आ गया 2, ये 10 है 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2। अब आई गेस आप आराम से सीरीज में अरेंज कर सकते हो। इतना समझ में आया? ओके, तो आई गेस अब आपको बॉन्ड ऑर्डर जो है, अब स्टार्ट करते हैं यहां से। देखो ये तो आपको पता ही है डायग्राम किसका है, जहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 14 होंगे, और ये डायग्राम है जहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 होंगे, ठीक है। तो अब हम इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ ट्राई करते हैं ताकि हमें समझ में आए। इन दोनों डायग्राम में अगर मैं आपको एक बात बताऊं, डिफरेंस कहां पर है, सिर्फ इस पोजीशन पर। यहां पर क्या है, सिग्मा 2pz की एनर्जी कम है एज कंपेयर टू पाई 2px पाई 2py के कंपैरिजन में। यहां पर देखो सिग्मा 2pz की एनर्जी हाई है। तो बस बाकी सब एज इट इज सेम है। तो क्वेश्चन है जो कि आपका आया हुआ था, ये क्वेश्चन आपका नीट 2008 में भी आया हुआ था और नीट 2012 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। लेट मी टेल यू दिस, 2 बार सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। हम यहां पर उसको प्रैक्टिस करने वाले हैं। बात खत्म, ठीक है। स्पेस बनाने के लिए इसको रब किया जाता है। एंड अब देखते हैं, देखो आपको बॉन्ड का ऑर्डर बताना है इन सब में, तो 1 बाय 1 लेते हैं, बॉन्ड का ऑर्डर देखते हैं। सबसे पहले He2+ उठाओ, He2+, कैसे बना होगा, देखो हीलियम और He+ से बना होगा, है ना, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, हीलियम के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन। वैसे तो हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, He पॉजिटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 3 इलेक्ट्रॉन है। देखते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन वाली तो रिप्रेजेंटेशन यहां होगी, है ना, 14 से जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन है उन्हें यहां रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो एक जगह आप बना लो He और एक जगह आप बना लो He पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रॉन है, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1 2। 1 इलेक्ट्रॉन है, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1। तो यहाँ 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 1 2 3, ठीक है। ओके, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो जल्दी से। बॉन्ड ऑर्डर हाफ NB माइनस में Na, हाफ। बॉन्डिंग में कितने हैं, 1 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 1। तो 1 डिवाइड बाय 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 1 डिवाइड बाय 2, दैट इज 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आया इसका, ठीक है। कहां पर लिखूं, कहां पर लिखूं, कहां पर लिखूं, स्पेस नहीं है, मैं यहां पर लिख देती हूं। He2 पॉजिटिव का हमने कैलकुलेट किया, 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आया है। नेक्स्ट O2 2 नेगेटिव पर मूव कीजिए आप, इतने O2 2 नेगेटिव पर, O2 2 नेगेटिव पर जल्दी से मूव करो और अपनी नोटबुक में सॉल्व करो, ठीक है। देखो अब इसको रब करते चले जाते हैं।
O2 2 नेगेटिव नहीं है, O2 नेगेटिव है, O2 नेगेटिव। देखो और कैसे बना होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन, इसका 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, नेगेटिव साइन मतलब एक इलेक्ट्रॉन है क्या, तो एक इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 8 + 8 16, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं O2 नेगेटिव के पास, 17 इलेक्ट्रॉन्स। कहां पर रिप्रेजेंट करोगे, यहां पर 14 से ज्यादा वाले यहां पे रिप्रेजेंट होंगे। देखो एक जगह बनाओ ऑक्सीजन, एक जगह बनाओ ऑक्सीजन नेगेटिव, है ना, एक जगह बनाओगे ऑक्सीजन, एक जगह बनाओगे ऑक्सीजन नेगेटिव। इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8, 8 + 1 9 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन 8। उसके बाद 9 इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बात खत्म। अब इसको ज्वाइन कर दो, देखो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, अगेन 1 2 3 4, 1 2 3 4, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बारी आती है बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने की। तो O2 नेगेटिव के लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, हाफ NB माइनस में Na, हाफ NB। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स है टोटल। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अच्छा जी, एंटी बॉन्डिंग में देखना 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा 1.5। इसका आंसर क्या आएगा 1.5। तो O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया है, O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर आपने कैलकुलेट किया 1.5। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। अगर आपको आता है कि कैसे जो है हमें रिप्रेजेंट करना है बस इलेक्ट्रॉन्स को, इसका भी खत्म। बारी किसकी आती है, NO की। NO का कैलकुलेट करके दिखाओ मुझे जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इतने में रब करती हूं। चलिए NO का देखते हैं। NO का क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो, NO। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, टोटल इलेक्ट्रॉन 7। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इलेक्ट्रॉन्स 8। 8 + 7, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 15 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहां पर बनेगा। एक जगह N का दिखाओ, एक जगह O का दिखाओ। N के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन दिखाना, देखो 1 2 3 4 5 6 7, बहुत अच्छा। उसके बाद ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिखा दिए। ज्वाइन करो, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब बारी आती है बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करने की। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बॉन्ड ऑर्डर, हाफ। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 5 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू 2.5। तो NO का बॉन्ड ऑर्डर हमने कितना निकाला, NO का बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास आ गया 2.5। 2.5 समझ में आ रहे हैं ना अब आपको, ठीक है, बहुत अच्छी बात। कुछ भी नहीं करना, ये अगर जिसको डायग्राम पता है वो ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करने में बिल्कुल टाइम नहीं लगाएगा। इतने मैं रब करती हूँ, इतने आप लास्ट स्पीचेस रहती है C22 नेगेटिव, जल्दी से बताओ। अब बारी आती है C22 नेगेटिव की। तो कैसे बना होगा, कार्बन कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हीरे प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। 6 + 2 8, 8 + 6 14, मतलब इसके अंदर टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कहां पर फिल करोगे, यहां पर फिल करोगे। कैसे बना होगा C22 नेगेटिव, C नेगेटिव की हेल्प से। तो यहां पर हीलियम को हटा करके C नेगेटिव लगाओ, C नेगेटिव लगाओ। तो यहां पर देखो C नेगेटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो C नेगेटिव के पास 7 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन। देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7।
अब क्या करना है, बस इलेक्ट्रॉन्स को ज्वाइन करना है। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, बात खत्म। क्या निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर। तो इसको जल्दी से हटा करके स्पेस बनाते हुए C2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर बताओ मुझे। बॉन्ड ऑर्डर हाफ Nb माइनस में Na, कितने इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 1 2 3 4 और 4, तो ये हो जाएगा टोटल 3। तो बॉन्ड ऑर्डर C2 नेगेटिव का क्या आया, 3। तो C2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या आया आपके पास, 3। अब आप इसको अरेंज कर सकते हो आसानी से, कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर, एक जो क्वेश्चन है 2008 2012 एज इट इज रिपीटिशन में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था आपसे, तो जल्दी से बताओ मुझे आंसर क्या आएगा। कमेंट सेक्शन में लिख दोगे इसका आंसर, आंसर लिखा हुआ है, बस ऑर्डर में अरेंज करना है, इतना तो आप कर ही लोगे, है ना, इतना तो आप करोगे ही। इसको रब कर दिया मैंने इतने में, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया है, C नेगेटिव He, मतलब सबसे लीस्ट बॉन्ड ऑर्डर इसका है He2 पॉजिटिव का। उसके बाद सीरीज में अरेंज ही है, करने की जरूरत भी नहीं है। सबसे छोटा इसका, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, सबसे बड़ा ये, तो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर भी आपने लिख ही दिया। ठीक है, ओके। अब इसको रब कर दूं मैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात। C2 नेगेटिव का कितना आया, 3। अभी NO का मैं रब नहीं कर रही क्योंकि हमें इसी टाइप से एक क्वेश्चन सॉल्व करना है इसको हेल्प से। तो देखो एक क्वेश्चन आया हुआ था, और वो क्वेश्चन क्या था, द क्वेश्चन वॉज, और एक किसका क्वेश्चन है अगर मैं आपको बताऊंगी तो ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए थे जिसमें से हम 2 सॉल्व कर लेते हैं। देखो आपको NO और CN नेगेटिव और ऐसे 2 और ऑप्शन थे, उनमें से बताना था हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा। तो NO का तो हमने सॉल्व कर लिया, कितना आया NO का, तो हमारा 2.5। CN नेगेटिव का और देख लेते हैं, नीट 2018 का क्वेश्चन है रिसेंटली, ठीक है, तो CN नेगेटिव का और देख लेते हैं। तो जल्दी से CN नेगेटिव का और देख लो, कहानी को खत्म करो। CN नेगेटिव का कैसे बना होगा, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 6। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, टोटल इलेक्ट्रॉन 7। एक इलेक्ट्रॉन ये रहा तो एक इलेक्ट्रॉन प्लस कर दिया, 7 + 7 14, टोटल इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। टोटल आपने देख लिया 14 इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो टाइम को अगर आपने सेव करना है, आपके पास एक लिमिटेड पोर्शन ऑफ टाइम है, तो उसको सेव करने के लिए कोई जरूरी नहीं है आप यहां पर 1 2 3 4 ऐसे शो करोगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात चल रही है तो आप 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लो, 14 इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से फिल करो। ये वाला डायग्राम क्यों यूज किया है आपको पता है, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए यही डायग्राम यूज होगा। कर दो फिल, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बात खत्म। अब देख लो क्या निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, हाफ Nb माइनस में Na, दैट इज इक्वल्स टू हाफ। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 1 2 3 4, बस 4। तो ये कितना होगा टोटल, 6 / 2 दैट इज इक्वल्स टू 3, दैट इज इक्वल्स टू 3। तो CN नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर 3 आया और NO का बॉन्ड ऑर्डर 2.5। तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किसका है, दैट इज CN नेगेटिव। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, इसको रब कर दिया जाए। अब तो कोई जरूरी नहीं होता कि आप यहां पर, अब देखो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में ऐसे क्यों समझाया फिर, सो दैट आपको पता तो लगे इलेक्ट्रॉन्स कैसे डालने हैं आपको। अब जब आप सीख चुके हो तो कोई जरूरी नहीं है आप सारे डायग्राम बना के देखोगे, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बार मैं बहुत सी वीडियो में बता चुकी हूँ ये बात, है ना। तो अब आप यहाँ तक पहुंच चुके हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं केमिकल बॉन्डिंग से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख ही रहे हो कितने सॉल्व कर रहे हैं हम। तो आपको पता होना चाहिए कि जो है, बस आपको पता है तो फिर आप यूज करो, डायग्राम में एनर्जी लेवल डायग्राम दोनों बनाओ, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दो, बात खत्म। एक क्वेश्चन था जो कि आया हुआ था नीट 2017 में, नीट 2017 में, और वो क्वेश्चन था कि आपको बताना है CN नेगेटिव और CO का क्या सेम बॉन्ड ऑर्डर है। ऐसे 2-3 ऑप्शंस और थे,
ठीक है, हम ये देख लेते हैं, यहीं से आपको पता लग जाएगा। ओके, आपको बताना है इनका सेम बॉन्ड ऑर्डर है या नहीं। तो अब आप क्या डायग्राम बनाओगे, कार्बन मोनोक्साइड का डायग्राम बनाओगे, Cn नेगेटिव का डायग्राम बनाओगे? नहीं, ऐसा नहीं करोगे आप ये देखोगे, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होती है उनका सेम बॉन्ड ऑर्डर होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब, अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब बताओ। आइसो का मतलब सेम, आइसो वर्ड का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन्स। जिस भी स्पीशीज के पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका मतलब वो क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा। इलेक्ट्रॉन देख लो, Cn नेगेटिव के पास अभी हमने सॉल्व किया 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन मोनोक्साइड के अंदर देखो किससे बना है, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 + 6 14 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास भी 14 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स सेम है, तो इनका बॉन्ड ऑर्डर सेम है। और ये क्वेश्चन आया हुआ था नीट 2017 में। आई गेस आपको क्लियर हुआ। आगे चले। ओके, तो इसको करते हैं अब रब। अच्छा जी, एक आया हुआ था नीट 2015 का क्वेश्चन, वो देखो अब आप। नीट 2015 का क्वेश्चन, इसमें आपको ऑक्सीजन O2 पॉजिटिव, O2 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर बताना है। ऑक्सीजन O2 पॉजिटिव, O2 2 नेगेटिव। एक और ऑप्शन गिवन था O2 नेगेटिव, जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं, इस वजह से हम बार बार उसको सॉल्व नहीं करेंगे, पर इनको अब हम सॉल्व करते हैं। इनका बॉन्ड ऑर्डर बताएंगे, इनकी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताएंगे। तो स्टार्ट करो जल्दी से। सबसे पहले ऑक्सीजन को देखते हैं ना, अब यहां पे लिख लेते हैं। एक तो ऑक्सीजन का बताना है, एक O2 पॉजिटिव का बताना है, एक O2 2 नेगेटिव का बताना है। नीट 2015 का क्वेश्चन है ये। ऑक्सीजन का स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन कैसे बना होगा, 2 ऑक्सीजन के एटम से बना होगा, है ना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसका एटॉमिक नंबर 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 + 8 दैट इज 16 इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स है। फिलिंग करना स्टार्ट करो। कहाँ, कौन सा एनर्जी लेवल डायग्राम यूज करोगे, ऑफ कोर्स यही वाला यूज करोगे। तो करो 16 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसे तो नहीं दिखाओगे ना 1 2, है ना, वो हमने सीख लिया। डायरेक्ट 16 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करो। हाफ NB माइनस में Na इज इक्वल्स टू हाफ। बॉन्डिंग में कितनी इलेक्ट्रॉन्स है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। माइनस में एंटी बॉन्डिंग में 1 2 3 4 5 6 6। तो ये क्या हो गया, आंसर आपका आया 2। मतलब कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड्स होते हैं। ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया यहाँ पर 2। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कहाँ लिखूं, अब इसको हटाऊं, ये इतना अच्छा स्पेस बनाया था हमने। ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर आया आपका 2। अच्छा जी, अब इसको हटाऊं। अब किसकी बात करनी है, O2 पॉजिटिव की। O2 पॉजिटिव, इसको कैसे, अब इसको सबसे पहले रब करते हैं। इसको रब कर दीजिए। ओके, O2 पॉजिटिव। O2 पॉजिटिव कैसे करोगे, देखो ऑक्सीजन के अंदर अभी आपने देखा 16 इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव मतलब 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो 16 माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज अब टोटल 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिल करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो। बॉन्ड ऑर्डर हाफ NB माइनस में Na क्या होगा, हाफ। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। एंटी बॉन्डिंग में 1 2 3 4 5। तो ये कितना बॉन्ड ऑर्डर आया इसका, 2.5। तो O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया है आपके पास, 2.5। ठीक है, वेरी गुड। अब तो आपको बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग तो देखो, अब आपको आ जाना चाहिए। इतने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं हमने, और अब जो है आपको बिल्कुल MOT बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए। अच्छा, एक और बात, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है कौन सी बॉन्डिंग है कौन सी एंटी बॉन्डिंग है ये देखने में, उनके लिए और बता देती हूं मैं कैसे होगा। देखो,
वैसे तो हमने पार्ट 1 में समझा था, पर स्टिल जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो को उनके लिए मैं बता रही हूं, जिनकी एनर्जी कम वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी हाई वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये इनके इसकी एनर्जी लो, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। इन दोनों की एनर्जी इन दोनों से कम है ना, तभी लो लेवल पे दिखाई गई है। इन दोनों से इनकी एनर्जी कम है तो बॉन्डिंग बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। समझ में आई बात? ठीक है, अब लास्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर दो। O2 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन के पास 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। सॉल्व करो, 18 इलेक्ट्रॉन्स दिखाओ जल्दी से। इसी लेवल डायग्राम, यही एनर्जी लेवल डायग्राम यूज किया जाएगा। 18 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। वाओ, बहुत अच्छा। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हाफ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। एंटी बॉन्डिंग में बताओ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8। दैट इज इक्वल्स टू 1। मतलब O2 2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है? 1। अब बॉन्ड ऑर्डर का अगर आपसे कोई सीरीज पूछे तो आपको पता है सबसे कम इसका है, उससे ज्यादा इसका, उससे ज्यादा इसका। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रही हूं, इसी के अंदर हम क्वेश्चन को बना देते हैं। सबसे पहले तो वैसे यही क्वेश्चन था, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ। आपको बताना है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर और आपको बताना है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो बताओ। मैं आपको एक चीज बताती हूं, देखो जो बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड जो ऑर्डर होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो आपका बॉन्ड ऑर्डर का सीरीज क्या है? देखो सबसे कम है O2 2 नेगेटिव का, उससे ज्यादा है ऑक्सीजन का और सबसे ज्यादा है O2 पॉजिटिव। ये ऑर्डर है आपका बॉन्ड ऑर्डर। सबसे ज्यादा O2 पॉजिटिव, उससे कम O2 का, उससे कम O2 2 नेगेटिव का। तो बॉन्ड लेंथ का क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा बिल्कुल ही इससे अपोजिट, ये हो जाएगा ऑर्डर बॉन्ड लेंथ का। ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताने के लिए कोई कहे तो, ठीक है, तो जो बॉन्ड ऑर्डर का आपके पास सीरीज आती है उसके अपोजिट सीरीज बॉन्ड लेंथ की हो जाती है। दूसरी बात, अगर स्टेबिलिटी कोई आपसे पूछे, स्टेबिलिटी का बताओ हमें, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल, कौन सबसे कम स्टेबल, तो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितना बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कंपाउंड, मॉलिक्यूल, आयन, जो भी कह लो, कोई भी स्पीशीज उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। तो बॉन्ड ऑर्डर का क्या सीरीज है? बॉन्ड ऑर्डर की सीरीज सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर O2 पॉजिटिव में, उससे कम ऑक्सीजन में, सबसे कम O2 2 नेगेटिव में, और यही आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी है। इतना क्लियर है? देखो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया है टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट MOT। और मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रही हूं, जिसने भी MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का पार्ट 1 नहीं देखा, जल्दी से जाओ पार्ट 1 देखो। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जैसे कि आपने अब समझ ही चुके होगी, इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कितने सारे क्वेश्चंस आते हैं ना, हाउ मच इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक इज फॉर कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, नीट के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। इतना समझ में आया? ओके, वेरी गुड। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि अगर किसी मॉलिक्यूल में या आयन में बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो फिर कौन सा मॉलिक्यूल या कौन सा आयन स्टेबल ज्यादा होगा, ये कैसे बताओगे? किसी मॉलिक्यूल का, आयन का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो फिर स्टेबिलिटी कैसे बताओगे? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाता है ना, तो जो स्टेबिलिटी होती है, देन जो स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर डिपेंड करती है स्टेबिलिटी। ठीक है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उतनी ही स्टेबिलिटी
कम होगी उस मोलिक्यूल की या फिर उस आयन की। ठीक है, तो इस बात को जरूर ध्यान रखना कि बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए। तो स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। अब इसको हम रब करते हैं क्योंकि बहुत देर हो गई है इसको लिखे हुए। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे जो कि इससे थोड़े से डिफरेंट होंगे। एमओटी पर बेस्ड होते हैं पर इससे थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अब सॉल्व करते हैं ये दोनों क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आया हुआ था IIT 2007 में, एक क्वेश्चन आया हुआ था JEE 2007 में। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखोगे आपको पैरामैग्नेटिक बताना है, इन दोनों में से पैरामैग्नेटिक कौन सा है, कैसे बताओगे? इसमें देखो Na2O2 कैसे बनाओगे, मतलब Na2O2 में जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? इसके अंदर ऑक्सीजन पर चार्ज है 2 नेगेटिव। सोडियम पर ऑक्साइड है ना ये, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज है? 2 नेगेटिव चार्ज है। समझ में आया? KO2 में ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। देखो K पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, ऐसे चार्ज होगा ना इसके ऊपर। ठीक है, तो मतलब अब आपके पास क्या आ गए हैं? ये दोनों आ चुके हैं, O2 2 नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव। और अभी आपने देखा, अभी हमने O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव ये सब कुछ सॉल्व किए हैं, है ना? तो अब जिसको सपोज ध्यान नहीं है तो मैं आपको बताती हूं कि पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक कौन सा है। तो अगर आप इसको चेक करोगे तो ये डायामैग्नेटिक होगा। अभी हमने डिस्कस किया था या नहीं किया हो तो भी आपको पता होगा, है ना? ऑक्सीजन के हमने 2-3 तो डिस्कस किए थे आयंस, पता नहीं ये डिस्कस किया है नहीं किया, बाकी आप बना सकते हो अपना। तो ये डायामैग्नेटिक होता है और ये पैरामैग्नेटिक होता है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको क्या देखना है? परऑक्साइड आयन, सुपर ऑक्साइड आयन कौन सा प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। JEE 2007 का क्वेश्चन है, आपको बताना है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ KO2। KO2 की मैग्नेटिक मूवमेंट बतानी है। अब आपको पता है यहां पर जो ऑक्सीजन है O2 नेगेटिव है, O2 नेगेटिव है और इसके अंदर ये पैरामैग्नेटिक है। और मैं बताती हूँ इसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करने के लिए? ये क्या होती है इसकी यूनिट, जिसको कहते हैं बोहर्स मैग्नेटॉन। ठीक है, बोहर्स मैग्नेटॉन, BM मींस बोहर्स मैग्नेटॉन। ठीक है, N क्या होता है यहाँ पर? N जो होता है इट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? तो O2 नेगेटिव है, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैंने बताया 1 है, तो बस डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो 1, 1 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 1 × 3 √3 बोहर मैग्नेटॉन। इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट आ गई। ओके, तो अब ये क्या है? इसकी हेल्प से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 हो, टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 हो। ठीक है, वैसे तो मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी डाल दिया था। ठीक है, पर स्टिल जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैंने आपको यहां पर बता दिया। अब यहां ये लिखने का मतलब क्या है? हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि आया हुआ था एम्स 1997 का क्वेश्चन क्या था? हमें बताना था S2 नेगेटिव पैरामैग्नेटिक है या फिर नहीं। काउंट करो इलेक्ट्रॉन्स। S2 नेगेटिव, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, टोटल 16 इलेक्ट्रॉन, 2 नेगेटिव चार्ज है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स। कहां पर फिलिंग करोगे 18 इलेक्ट्रॉन्स की? यहां पर करना स्टार्ट करो। इसमें कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम 2, इसमें 2 आ सकते हैं, इसमें 2 आ सकते हैं, इसमें 2 आ सकते हैं एंड इसमें 2 आ सकते हैं। इसमें पहले एक एक आएगा उसके बाद आ जाएंगे। देखना कितने हुए? 2 + 2 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, अच्छा 18 है ना टोटल अपने पास। ठीक है, एक एक सबसे पहले यहां डाल दिया, उसके बाद यहां पर डाल दिया। अब देखना कितने हुए? 2 + 2 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। तो क्या S2 नेगेटिव पैरामैग्नेटिक इन नेचर है या फिर नहीं है? बताओ मेरे को। पैरामैग्नेटिक मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये भी पेयर्ड है, पेयर्ड 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 पेयर्ड, अगेन पेयरिंग है, अगेन पेयरिंग है। तो S2 नेगेटिव इज नॉट पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, S2 नेगेटिव डायामैग्नेटिक होती है। सिमिलरली एक क्वेश्चन आया हुआ था 2019 में, 2019 का क्वेश्चन है। पहले मैं इसको रब कर दूं।
अच्छा इतने आप सॉल्व करो। क्वेश्चन था ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है या फिर नहीं है, ये बताओ मुझे आप। नीट 2019 का क्वेश्चन था, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है या फिर नहीं है, ये बताइए आप मुझे। कर लो। ऑक्सीजन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? ऑक्सीजन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन। फिल करो, कहाँ फिल करोगे? यहीं पर 2 2 2 2 2, ठीक है। यहाँ पे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कितने हुए? 2 + 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 एंड देन 16। अब देखो क्या ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? ये भी पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड 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 पेयर्ड, ये भी पेयर्ड है ना। ये रहे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा एक ये रहा, तो हेंस ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, ठीक है, ओके, वेल डन। अब हमने यहां तक सॉल्व किया। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दूंगी, उससे पहले बस एक लास्ट चीज है जो कि और हम समझ लेते हैं। इसको यहां से रब कर देती हूं मैं, ठीक है। वो है, आप मेरे को ये बताओ C2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। C2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो। कार्बन कैसे बना है? कार्बन 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 का एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 + 6 टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स। कहां पर फिलिंग करोगे इलेक्ट्रॉन्स की? इस साइड फिलिंग होगी इलेक्ट्रॉन्स की। इसका 2 आ सकते हैं, इसके अंदर 2 आ सकते हैं, 2 आ गए, 2 आ गए, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां। देखना 2 + 2 4 6 8, ये तो 8 ही हुए, 8 9 10 11 12, ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2, है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप आराम से लिख सकते हो। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना। बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। हाफ बॉन्डिंग में कितने हैं? ए बॉन्डिंग है 2 + 2 4 4 5 6 7 8 8। एंटी बॉन्डिंग में कितने? स्टार यहां पर है, यहां पर है, 2 + 2 4। कितने हुए टोटल? आंसर आया 2। मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। और अगर मैं आपको ये बात बताऊं तो ये दोनों है कि दोनों ही पाई बॉन्ड होते हैं। देखो हम जनरली ऐसे बोलते हैं कि जब भी ऐसे डबल बॉन्ड होते हैं ना, तो एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है ना, ऐसे कहते हैं ना। लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में जो 2 बॉन्ड होते हैं, दोनों के दोनों पाई बॉन्ड्स होते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 2 पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल। इस वजह से कार्बन कार्बन के बीच में दोनों पाई बॉन्ड्स होते हैं। इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड। तो अब जो है हमारा सारा काम हो गया है। हमने मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का हर एक चीज डिस्कस कर ली है, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, क्योंकि इतना बड़ा आपने लेक्चर देखा है तो एक क्वेश्चन तो आप खुद ट्राई करोगे ही, सो दैट आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बिल्ड हो। और वो क्वेश्चन है ये, वो क्वेश्चन है ये, आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके बतानी है, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताना है। और इस पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पर इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है वो कौन से वाली लिखनी है? ग्रेटर देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स वाली लिखनी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि NO किससे बना है? NO पॉजिटिव किससे बना है? NO से बना है, ठीक है। तो NO के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल? ग्रेटर देन इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस वजह से NO पॉजिटिव के लिए आप ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करोगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि NO पॉजिटिव के लिए ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको यूज करनी है और बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छे से सारे क्वेश्चंस समझ में आए हैं, ठीक है। तो अब जो है केमिकल बॉन्डिंग के बहुत से टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, पर स्टिल बहुत से टॉपिक्स रहते हैं, उनको फर्दर वीडियो में कंप्लीट करते हुए चलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।